फोर्स कॉइन जब से शुरुआत हुए तब से हर एक दिन फोर्स कॉइन ने हर किसी को पुश कर रहे हैं। हर दिन शुरुआती दिन सिर्फ 0.25 से शुरू हुआ। मैं अपनी बात कहूँ, मैं भी 0.25 में खरीद नहीं पाया था, क्योंकि उस रात आईडी एक्टिवेशन में बहुत टाइम हो रहे थे और फिर बहुत सारे लोग वेटिंग में थे। बहुत सारे लोग की कॉल्स थे, हम जो मीटिंग में लाए थे, इसी वजह से सोच रहे थे कि नेक्स्ट डे ओस्कर बाय करूंगा, सिर्फ पीआर एक्टिवेट करके रख दो। और नेक्स्ट डे सुबह होते होते 3.2 खत्म हो गया, नेक्स्ट प्राइस अपडेट हो चुके थे। तो और तो में जितने सारे लोगों ने खरीदा और उसको तो बहुत अच्छी खासी बेनिफिट मिली है। और फिर उसके बाद जिस भी प्राइस में खरीदा, रॉयल्टी माइनिंग खत्म होते होते ट्रू प्राइस में भी थे और एक व्यक्ति को अच्छी खासी बेनिफिट मिले। तो फोर्स कॉइन का क्या चीज है, किस हिसाब से फोर्स कॉइन को डिजाइन किया गया, और इस फोर्स कॉइन किस तरीके से मिस्टर लाडो इतनी स्टेबल कॉइन बना के रखे, इतनी स्टेबिलिटी से ग्रोइंग स्टेज से बना के रखे, इसे जानना बहुत जरूरी है। फोर्स कॉइन शुरुआत मल्टी माइनिंग के जरिए हुए थे। 50 डाई से हमें एक एक कॉइन से मिल रहा था, एक एक माइक्रो ब्लॉक हम लोग खरीद रहे थे और 50 डाई की कॉइन हमें मिल रहा था। शुरुआत में 50 डाई से 200 फोर्स पर मिला था। तो जितने सारे नए दोस्त थे, एक बार जान लीजिए फोर्स पर की शुरुआत कहाँ से हुई। फोर्स पर की शुरुआत हुई थे $50 में, 50 डाई में 200 फोर्स कॉइन मिला था शुरुआती दिन। और आज की तारीख में आपको 5 भी नहीं मिलेंगे। किस हिसाब से फोर्स कॉइन की ग्रोथ हुई है, एक बार खुद सोचिए। ये है हमारी शुरुआती बाइंग क्राइटेरिया। 50 डाई की हमारी टीआर एक्टिवेशन थे और 50 डाई की कॉइन सेट। तो शुरुआत में हमें कॉइन सेट के साथ ही मिल रहा था और बाद में ये एडिशनल ऑफसेट से भी हम खरीद सकते थे, यानी कि 50 डाई की कॉइन सेट ही थे, 50 डाई की कॉइन से ही हम बाय करते थे। बिना टीआर एक्टिवेशन के नहीं हम लोग खरीद पाते थे, यानी कि हमारे पास अगर एक दो टीआर एक्टिवेट है तो अनलिमिटेड कॉइन प्रोसेस कर आ रहे थे। तो जिनको सिस्टम पे भरोसा थे, जिनको मिस्टर लाटो पे भरोसा थे, हर कोई फोर्स कॉइन बाय कर रहे थे। तो फोर्स कॉइन की प्राइस शुरुआत हुए, उसके बाद मल्टी माइनिंग खत्म हुए। जिस दिन मल्टी माइनिंग खत्म हुए उस दिन 2.78 फिक्स हो गए, यानी कि 2.78 तक मल्टी माइनिंग थे, 2.78 में मल्टी माइनिंग खत्म हुए। तो जब 2.78 टाइम में खत्म हुए तब भी बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि इससे भी ज्यादा होगा या नहीं होगा। उस टाइम पे भी लोग बहुत ज्यादा मुश्किल सेल किए, बहुत ज्यादा इनकम भी किए, बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी बनाए। 0.25 हो, 0.5 हो, $1 हो, 1.5 हो, $2 हो, 2.5 हो, जिस भी प्राइस में खरीदे थे उनमें से बहुत ज्यादा लोगों ने ये प्रॉफिट एंजॉय किया 2.78 डायमंड पर्सनल सेल करके। और फिर जब ट्रांजिशन स्टेज आ गया 6 स्टेप का, उसके बाद से लोग पछताने लगे कि हमने क्यों सेल किया। तो एक बात बताना चाहता हूँ कि क्रिप्टो में ये पछतावा हर एक कॉइन में देते हैं। अब जितने सारे कॉइन देखेंगे, बिटकॉइन से लेकर जितने सारे टॉप 50 कॉइन देखिए, शुरुआत से अब तक जो लोग पिछले 3 साल 5 साल 10 साल में क्रिप्टो मार्केट में है, हर कोई पछताया है। अगर किसी के साथ भी बात करेंगे, मैक्सिमम लोग यही कहेंगे कि बिटकॉइन मुझे 10,000 रुपए में मिल रहा था, $10,000 में मिल रहा था। मैक्सिमम लोग यही कहना है। एथेरियम मुझे $100 में मिला था, $200 में मिला था। ये कह के क्या फायदा, आज आपके पास कितने आ रहे। फोर्स कॉइन भी हमें $0.25 में मिला था, $0.5 में मिला था, $2.78 में मिला था। आज कितना है और आगे जाके कितना हो सकता है। तो ये पछतावा हर किसी के मन में है, हर किसी के पास है। कोई फायदा नहीं। अब इन्हें क्या मौका है, अब हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है और उस अपॉर्चुनिटी से किस तरीके से फायदा ले सकते हैं। तो ट्रांजिशन का 6 स्टेप एक बार समझ लेते हैं।
और कौन सा स्टेप चल रहा है, कौन सा स्टेज चल रहा है। फर्स्ट स्टेप शुरुआत जिस दिन हुआ था पहला स्टेप का ये Also doing that, but you really, yes, and we don't want to wait for ऑन सेवन एट दौरान मैंने अपॉइंटी मैंने खत्म और उसके बाद ट्रांजिशन स्टेज जब शुरू हुआ, यानी कि शुरुआत में 2.78 से हम फोर्स कॉइन बाय नहीं कर पा रहे थे, हम सेल कर पा रहे थे, सेल ओपन कर दिया। तो आते कि जब सेल ओपन कर दिया तो ये बाय कौन कर रहे थे। अगर कोई टीयर एक्टिवेट करना चाहते हैं या टीयर एक्सटेंड करना चाहते हैं तो डाई से ही एक्सटेंड कर पाते हैं, एक्टिवेट कर पाते हैं। सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिकली फोर्स कर बाय हो जाते हैं और फिर जस्ट जस्ट 1 मिनट फिर ट्रांजिशन में तो फर्स्ट स्टेप ये है कि सेल ओपन कर रहा था, सेल ओपन था और बाय होने हम चाहे तो फोर्स को सिर्फ बाय नहीं कर पा रहे थे। रिवर्स स्टेप थे और बाय वही कर पा रहे थे जो लोग एक्टिवेशन के लिए फोर्स को चाहिए, एक्सटेंशन के लिए फोर्स को चाहिए। सिस्टम द्वारा फोर्स कर बाय करके एक्टिवेट भी हो रही थे, एक्सटेंशन भी हो रहा था और ये फिक्स प्राइस 2.77 2.78 टाइम ही हो रहा था। तो ये था और स्टेज। अगर ध्यान दीजिएगा मिस्टर लाडो इस तरीके से डिजाइन किया फोर्स कॉइन को, हर फिक्स स्टेप अपने आप में बहुत अहमियत रखता है, अपने आप में ऐसी मात्रा रखता है कि फोर्स कॉइन को लेके किस हद तक ऊपर जा रहे हैं, फोर्स कॉइन की जो ग्रोथ हो रहा है इस स्ट्रेटेजी की वजह से। फिर आने वाले जो स्ट्रेटेजी है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है जिससे फोर्स कॉइन के प्राइस और भी आगे जाएंगे। तो पहला स्टेप ये हो गया। दूसरी स्टेप में बाय और सेल ओपन था, सेल भी कर पा रहे थे, अब बाय नहीं कर पा रहे थे। और उस टाइम पे बाय और सेलर यानी कि आप बाय पे लगा दिए और सेल पे भी लगा दिए, सीरियली बाय सेल हो रहा था। आप चाहे तो 1000 कॉइन एक साथ भी आप सेल पे लगा सकते थे, 1000 कॉइन की बाय भी एक साथ आप लगा सकते थे। तो सीरियली जो बायर आए थे वो कॉन्स्टेंटली बाय सेल हो रहे थे और ये कॉइन अनफॉर्चुनेट थे। और फिर थर्ड स्टेप आ गया। जो थर्ड स्टेप है और जो थर्ड स्टेप चल रहा है, सेकेंड स्टेप जो सेकेंड स्टेप में वैसे ना, सेकेंड स्टेप में वेस्टिंग आ गई। सेकेंड स्टेप में वेस्टिंग आए थे और इस वेस्टिंग से बाहर जितने सारे कॉइन थे वही कॉइन आप सेल कर पा रहे थे और बायर उसी कॉइन से ही बाय कर पा रहे थे। जो भी कॉइन आप बाय करेंगे वो बाय कॉइन वेस्टिंग से बाहर थे। तो वेस्टिंग का जो क्राइटेरिया सबको पता है कि हमें कई सारे कैटेगरी की वेस्टिंग मिली थे, 5 साल 4 साल 3 साल 2 साल और फिर 1 साल लगे थे। तो 3 साल से ऊपर जितने सारे लोग थे उनका कोई भी रिडक्शन नहीं है। 3 साल से नीचे जो है उनका कुछ कॉइन कर जाते थे और यही कॉइन 4 साल 5 साल वालों को डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में। तो वेस्टिंग से बाहर जितने सारे कॉइन थे वो कॉइन आप सेल कर पा रहे थे, आज भी वही कॉइन आप सेल कर पा रहे थे और फिर लोग वही कॉइन से बाय कर रहे थे। 2.77 2.78 का एक पीस। और फिर आज की जो स्टेप है थर्ड स्टेप में हर घंटे प्राइस चेंज होगा डिमांड के हिसाब से और यही डिमांड जब बायर ज्यादा रहेंगे ऊपर जाएंगे, जब सेलर ज्यादा रहेंगे नीचे आएंगे। ब्लॉकचेन का जो सिस्टम है उसी सिस्टम से हर घंटे में इन प्राइस चेंज हो रहा है। अब जिस स्टेज में है ये स्टेज है थर्ड स्टेप, यानी कि फोर्स कॉइन की जो ट्रांजिशन का 6 स्टेप है, 6 स्टेप में से थर्ड स्टेप में अब फोर्स कॉइन चल रहा है। इसी थर्ड स्टेप में फोर्स कॉइन की प्राइस हर घंटा चेंज होगा डिमांड के हिसाब से। डिमांड बाइंग डिमांड ज्यादा रहेंगे फोर्स कॉइन अप होगा, सेलिंग डिमांड ज्यादा रहेंगे फोर्स कॉइन डाउन होगा। तो शुरुआती 2 से 3 दिन बहुत ज्यादा बाइंग डिमांड थे क्योंकि फोर्स के लिए बहुत ज्यादा फोर्स कॉइन लोग बाय कर रहे थे। जब आज सुबह बिटफोर्स के मल्टीपल एक्सटेंशन खत्म हो गया
हो सकता है कुछ टाइम आपको ये देखने को भी मिले कि बाइंग कम हो और लोग सेल भी नहीं कर रहे हैं, तो एक ही जगह पे थोड़ा अप डाउन हो रहा है। और फिर अगर बहुत ज्यादा लोगों ने सेल करने लगे तो ये थोड़ा सा नीचे नहीं आ सकते। ये क्रिप्टो की नेचर है। क्रिप्टो में जिस साइड में ज्यादा वॉल्यूम रहेंगे उस साइड में ही प्राइस जाएंगे, चाहे आपको या डाउन। तो एक बार फिर मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पैनिक में अगर सेल मत कीजिए, आपका नुकसान हो जाएंगे। क्योंकि जब हम देखेंगे कि आपकी कॉइन अब देख रहे हैं कि $12, $11 या $13 या $15, कुछ देर बाद सेलिंग प्रेशर ज्यादा हो गया, ये $10 हो गया, $9 या 8-9 हो गया, आपको लगेगा कि ये तो बहुत कम हो जाएंगे, आप सेल कर देंगे। फिर 2 से 3 दिन में ये प्राइस ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि ये सिस्टम इतनी बड़ी सिस्टम है और मिस्टर लाडो की जो स्ट्रेटेजी है इतनी बढ़िया स्ट्रेटेजी है, इतनी कैलकुलेटिव स्ट्रेटेजी है। इस स्ट्रेटेजी में फोर्स कॉइन को और आगे आप देख सकते हैं। तो हमारे पास जो कॉइन है अब कॉइन सेल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरा पूरा भरोसा है सिस्टम पे और सिस्टम को मैंने और अच्छी से स्टडी किया, इसलिए मैं सही से वही कॉइन सेल नहीं कर रहा हूं। आपकी अगर जरूरत है तो आप सेल करिए, अगर जरूरत नहीं है तो देखिए कुछ नहीं। और फिर इसके बाद फोर्थ स्टेप, यानी कि आज की जो स्टेज चल रहा है इसके नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके नेक्स्ट स्टेज क्या है। इसके नेक्स्ट स्टेज यही है कि बायर और सेलर प्राइस सेट करवाएंगे, और ये प्राइस जो सेट होगा एक फ्रेमवर्क के अंदर ही होगा। ये मत सोचिए कि आज की तारीख में अगर 12 फोर्स कॉइन की प्राइस आप चाहे भी ये 50,000 नहीं रख सकते, कोई चाहे भी इसे 2 में से वाई नहीं कर सकते। फ्रेमवर्क रहेगा, विदिन द फ्रेमवर्क ये आप प्राइस सेट कर सकते हैं। तो ये भी और बढ़िया स्ट्रेटेजी है। इस फ्रेमवर्क में जितनी भी प्राइस रहेगा उस प्राइस में ये अप डाउन होगा, यानी कि वो अप साइड में ज्यादा रहेंगे तो अप होगा, डाउन साइड में ज्यादा रहेंगे तो डाउन होगा। अब हम आउट सेट नहीं कर पा रहे, सिस्टम द्वारा सेट हो रहे हैं। जब हम सेट कर पाएंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन रहेगा, हम किस प्राइस पे सेल करो, आप किस प्राइस पे बाय करो, और ये रहेगा विदिन द फ्रेमवर्क। तो ये भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। ये सारे स्ट्रेटेजी इसीलिए बनाया गया है कि फोर्स कॉइन की बाकी जितनी भी यूजेस आ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि आने वाले दिनों में फोर्स में बहुत अच्छी खासी फोर्स कॉइन की यूज होगा, मेटावर्स होल्ड भी होस्ट और फिर टेक्टल कोड्स, टेक्टल क्रीनोस, हर जगह पे फोर्स कॉइन की यूज होगा। ये सारी यूजेस डेवलप होते होते ये स्टेजेस खत्म हो जाएंगे और फिर डिमांड अपने आप ही फोर्स कॉइन की रहेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टेज। इसके बाद की जो स्टेज है आप देखिए फिफ्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया, हमें भी समझ में कई बार पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत समझ में आया। फिफ्थ जो स्टेज है, इस फिफ्थ स्टेज को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये जो प्राइस फ्रेमवर्क रहेगी उस फ्रेमवर्क में वाइसिंग होगा, और बायर्स को ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, बायर्स को ज्यादा एक्टिव करने के लिए एक 5% अमाउंट दिया जाएगा। और ये जो 5% कहाँ से लाएंगे, ये सेलर्स से लाएंगे। अगर सेलर्स की वजह से, सेलर्स के प्रेशर की वजह से प्राइस भी डाउन हुआ तो ये प्रॉफिट बायर्स को मिलेंगे। और फिर सेलर्स की वजह से जो प्राइस डाउन हुआ वो अगर 24 घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर फिर से उसी प्राइस में आ गया तो ये 5% सेलर्स को वापस मिल जाएगी। यानी कि आप अगर कॉइन सेल करना चाह रहे हो, आपकी वजह से, आपकी सेल प्रेशर की वजह से अगर कॉइन की प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगी तो आप जितने भी सेल कर रहे हो वहां से 5% कॉन्ट्रैक्ट में चले जाएंगे। एक दिन के अंदर अगर ये प्राइस फिर से लेवल पे आ गया तो ये 5% आपको वापस मिल जाएंगे। और अगर नहीं आए, जिस परसेंटेज में आए, 2% आए, 3% आए, उस परसेंटेज के हिसाब से आपको मिल जाएंगे, बाकी अमाउंट पूल में चले जाएंगे। और एक पूल में जो अमाउंट चले जाएंगे फोर्स कॉइन, कौन की फोर्स कॉइन किसको मिलेंगे, जितने सारे लोग उस पीरियड में फोर्स कॉइन को बाय करेंगे। उस पीरियड में जितने सारे फोर्स कॉइन बायर रहेंगे, उस
सारे वायर पे ये पुल की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर हम सोचिए कितना ज्यादा वायर एक्टिव होगा है, क्योंकि उस दौरान जितना ज्यादा फोर्स कॉइन आप बाय करेंगे उस हिसाब से आपको पुल से एक और अमाउंट मिलेगी फोर्स कॉइन। कल को फोर्स कॉइन की प्राइस 15 बताई है, 20 है, 50 है, 100 है, जितनी भी है, आपको 2 महीने, 5 महीने, 100 महीने जितनी भी फोर्स कॉइन मिलेंगी आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। पुल की फोर्स कॉइन अर्न करने के लिए भी लोग ज्यादा से ज्यादा फोर्स कॉइन बाय करेंगे। आप देखेंगे जब फिफ्थ स्टेप आएंगे, फिफ्थ स्टेप में अगर एक डायली फोर्स कॉइन की प्राइस कम हुआ तो भी बहुत ज्यादा वायर एक्टिव हो जाएंगे। इस फिफ्थ स्टेप को जिस बड़े सारे लोगों ने समझा, अपने फंड निवेश करने के लिए रेडी करके रखे हैं, वे भी बात किया पर्सनली कई सारे दोस्तों के साथ, जिनको समझ में आया वही बोल रहे हैं कि फिफ्थ स्टेप में जबकि थोड़ा सा डाउन आएगा तब हम बाय कर लेंगे, हमें फोर्स कॉल तो मिलेंगी, साथ में पूल के एक अमाउंट में मिलेंगे। तो फिफ्थ स्टेप बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा बायर एक्टिव होगा तब, यानी कि फोर्स कॉइन की प्राइस बहुत ज्यादा नीचे आने नहीं देंगे तब तक जब तक कई सारे यूजर्स नहीं आ जाते हैं। और मिस्टर लाडू सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं कि हमारे बीच में अगर और एक या दो भी यूजर्स आ गया तो भी सेलर हो जाएंगे, माया बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, तो अपने आप ही सिस्टम काम करने लगेंगे, अपने आप ही फोर्स को बहुत ऊपर जाने लगेंगे। तो फिफ्थ स्टेप के हिसाब से भी माया बहुत ज्यादा एक्टिव होगा। और फिर सिक्स स्टेप, अब नेक्स्ट में जितने सारे रेस्ट्रिक्शन आप देख रहे हैं, ये रेस्ट्रिक्शन मेरे खत्म हो जाएंगे, और सेलर अपने प्राइस सेट कर पाएंगे। ये जो 6 स्टेजेस रखे हैं ट्रांजिशन का, 6 स्टेज बहुत बारीकी से रखा गया है। 6 स्टेप आते आते हमारे बीच में और भी एक दो प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएंगे, और एक दो प्रोजेक्ट में फोर्स की यूजेस हो जाएंगे, डिमांड और भी ज्यादा हो जाएंगे। और सेलर जब यहाँ पे 6 स्टेप में रहेंगे, यानी कि रेस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएंगे, तो हम देखेंगे कि विदाउट रेस्ट्रिक्शन लोग ज्यादा से ज्यादा फोर्स को बाय करने लगेंगे, क्योंकि यूजेस कई सारे लगेंगे, बहुत ज्यादा फोर्स पर भी जरूरत होगा लोगों को। टेक्निकल नोट्स आ जाएंगे, और टेक्निकल नोट्स पे आपको फिजिकल प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, वर्चुअल प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। एक बार फिजिकल प्रोडक्ट्स की अगर ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो गया तो आप देखेंगे, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे आसपास जितने सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी देख रही, कोई नहीं कंपेयर नहीं कर पाएंगे इस हिसाब की प्रोडक्ट आएंगे, क्योंकि जितने सारे लोग जो आई मिस्टर लाडो की इवेंट में गए हैं सबको पता है कि कौन सी क्वालिटी मेंटेन करने वाले हैं। हमें जो छोटे मोटे गिफ्ट मिले हैं, क्योंकि जितने सारे लोग लास्ट इवेंट पे गए थे वर्ल्ड दुबई में, हर किसी को गिफ्ट मिले हैं, एक कॉइन हमें दिए हैं, और फिर डायरी, पील, एक वाटर बॉटल, और भी कुछ प्रोडक्ट भी दिए हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। सो वह सब ऑर्गेनिक बात सोप, जो सोप आप बाहर खरीदने को आपको नहीं मिलेगा, खरीदेंगे भी प्रीमियम है और प्रीमियम है। तो ये सारी क्वालिटी हमने खुद देख के आए हैं। और फिर जो एक तो प्रोडक्ट अभी हाल ही में दिखाए गए हैं, ये प्रोडक्ट भी ऐसी क्वालिटी प्रोडक्ट होगा जो एक बार यूज करेंगे बार बार यूज करना चाहेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि जब टेक्निकल गुड्स आएंगी, वर्चुअल प्रोडक्ट, फिर फिजिकल प्रोडक्ट, तब लोगों को बहुत ज्यादा फोर्स कॉइन की जरूरत होगा, क्योंकि यही फोर्स कॉइन लोगों को और भी ज्यादा फोर्स कॉइन आने की अपॉर्चुनिटी देंगे। और फिर आपकी अगर छोटे मोटे टीम है, 5 लोग, 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग टीम है, उस टाइम में आपको फोर्स कॉइन बहुत अच्छे खासे अर्निंग होगा, क्योंकि फोर्स कॉइन से ही हर एक चीज वाइसिल होगा, फोर्स कॉइन से ही हर एक सिस्टम एक्टिवेट होगा। और फिर 6 स्टेप में रिस्ट्रिक्शन खत्म होते होते हमारी डिमांड भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। 6 स्टेप खत्म होने के बाद आएंगे थर्ड स्टेज। फर्स्ट सेकेंड स्टेज चल रहा है, थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में रेडी रहिए एक्सचेंज में आने के लिए। तो अब बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, क्योंकि आज से करीब 6 महीना पहले से ही बहुत सारे लोग यही पूछ रहे थे कि पोर्टफोलियो क्यों एक्सचेंज में नहीं लाया जा रहा है, क्यों एक्सचेंज में नहीं लाते।
कोई भी कॉइन अगर आप ही निकालोगे ना तो एक्सचेंज में लाना कोई बड़ी बात नहीं, आप एक दिन में ला सकते हो। मैं भी आज की तारीख में कोई भी कॉइन अगर लॉन्च करूं, एक दिन में एक्सचेंज में ला सकता हूँ। सारे पैसों का खेल है, लाडू के पास बहुत पैसा है, सिस्टम में बहुत पैसा है, ला सकते थे। और एक्सचेंज में लाना ही अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है। ये जो कॉइन हम लोग खरीद रहे हैं, फोर्स कॉइन हम लोग खरीद रहे हैं, हमारे पास इस कॉइन से हमें बेनिफिट मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए। जिस तरीके से प्रॉफिट मिल रहा है यही काफी नहीं है, और भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट हमें मिलना है। तो ऑलिम्पिक स्टेट में अब देख पाए हैं कि किस तरीके से फोर्स कॉइन को ग्रोथ किया जा रहा है, किस तरीके से फोर्स कॉइन की यूजर्स को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, किस तरीके से फोर्स कॉइन की डिमांड क्रिएट किया जा रहा है। इतनी सारी डिमांड के बाद जब एक्सचेंज में आएंगे तो क्या आपको लगता है कि फोर्स कॉइन बहुत ज्यादा सेल होगा? जिसमें फोर्स कॉइन की वेस्टिंग शुरू हो गया था, उससे भी क्रिप्टो के एक्सपर्ट को ये पता चल चुके थे कि ये फोर्स कॉइन नेक्स्ट स्टेज में ही, नेक्स्ट स्टेप में ही आसमान छुएंगे, और वो छुए हैं। तो $2.78 से 2-3 दिन में ही 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना बढ़ गए। ये वेस्टिंग जो आए हैं, वेस्टिंग भी बहुत प्रॉफिटेबल चीज है। और फिर ट्रिक्स खत्म होने के बाद जब एक्सचेंज में आएंगे तब आप देखेंगे एक्सचेंज में इस कॉइन की डिमांड किस हद तक बढ़ते हैं। आज की तारीख में हम और आप और फिर सिस्टर और फिर मिस्टर लाडो की टेक्निकल टीम, हम सब मिल के इस कॉइन को एक स्टेज पे लाए हैं। और स्टेप में है 4th 5th 6th स्टेप में लाएंगे, उसके बाद एक्सचेंज में आएंगे, उसके बाद इस फोर्स कॉइन की सक्सेस को आप देखिएगा। हम सब उसी के इंतजार में और उसी की तैयारी कर रहे हैं और उसी के लिए ये सारी मेहनत कर रहे हैं। हर दिन आप देख पाएंगे कि हमारे बीच में जितने सारे लीडर्स हैं, कई सारे लीडर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। कई सारे लीडर्स दिन भर मीटिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ चुके हैं फोर्स कॉइन की अहमियत क्या है। उनको समझ में आ गए हैं कि मेटाफोर्स के हर एक सिस्टम की अहमियत क्या है। तो आज की जो मेहनत है, कल को एक्सचेंज में आते आते आपके फोर्स कॉइन 100 गुना भी दे सकते हैं आज की वैल्यू से। तो ये जो फॉर्क टू कहना है, ये भी फोर्स कॉइन की सक्सेस लाएंगे। ये भी जब रिटेल आ जाएंगे तब आप सबको हम लोग रिटेल में बनाएंगे। अब थोड़ा बहुत जो पता चल रहे हैं उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन बाकी है, इसीलिए डिटेल में बता नहीं रहे हैं। जब क्लियर हो जाएंगे फॉर्क टोकन का भी अहमियत देखेंगे, फॉर्क टोकन की वजह से भी फोर्स कॉइन की अहमियत बढ़ेंगी, फोर्स कॉइन की वजह से फॉर्क टोकन को भी अच्छी खासी बेनिफिट मिलेगी। तो ये सब कुछ मिस्टर लाडो की नॉलेज को हम लोग सैल्यूट देते हैं। मिस्टर लाडो की जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में आप देखेंगे कि एक्सपेल से लेकर फोर्स कॉइन की स्टेजेस, बिग फोर्स माइनिंग, आगे जो भी प्रोजेक्ट है, हर एक प्रोजेक्ट एक ऐसी प्रोजेक्ट है जो कि अब तक कहीं पर भी ना आए हैं, और अगर कोई लाना भी चाहेंगे 100 बार सोचेंगे। क्योंकि ऐसी एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना छोटी मोटी बात नहीं। पिछले 4 साल 5 साल की सोच है, 4 साल 5 साल की मेहनत है ये। उसके बाद जाके हमारे बीच में एक ऐसी कम्युनिटी आया है, एक ऐसी प्रोजेक्ट मिली है और एक ऐसी कॉइन मिली है फोर्स कॉइन।